देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राज्य सरकारों की चुनौती इस वक्त बहुत बड़ी है। अकेले यूपी ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कॉल सेंटर बनाया है, उसमें एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कॉल मुंबई से आई है। अब अगर एक बस में 25 लोगों को ही बिठाया जाएगा तो 25 लोगों का चुनाव कैसे होगा, और इस स्थिति में मजदूरों को काबू में रखना कितना संभव हो पाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब में जो हालात हुए हैं, उससे बचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो फिर पंजाब जैसी हालत बनते देर नहीं लगेगी। कोरोना काल में पूरे देश की फिक्र है कि कम से कम संक्रमण फैले, ज्यादा से ज्यादा जान बचे। और ये आंकड़े जरा ध्यान से देखें आपके सामने दुनिया के 5 देशों के ग्राफ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे कम मौतें भारत में हुई, जबकि सबसे ज्यादा अमेरिका में भारत से लगभग 60 गुना 60 टाइम्स मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। यूरोपीय देशों में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यहां तक कि 3 महीने तक लॉकडाउन में रहने वाले चीन में 4600 से ज्यादा लोग मरे गए। लेकिन भारत के मामले में हम कह सकते हैं कि यहां कोरोना बहुत हद तक काबू में है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर संतोष जताया, लेकिन कुछ लोग और यहां तक कि विदेशी मीडिया भी भारत की इस कामयाबी को पचा नहीं पा रहा। कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। कोरोना युद्ध के बीच ये सुकून, ये भरोसा, ये उम्मीद 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ाता है। हौसला लॉकडाउन में रहने का भी और महामारी से संघर्ष का भी। तभी तो पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2.0 का ऐलान करते वक्त चुनौतियों के साथ साथ उपलब्धियों को भी सामने रखा। और अब जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बीत रहे हैं, देश के कोने कोने से कोरोना को लेकर गुड न्यूज आ रही है। सबसे पहले हम आपको कोरोना को लेकर 5 बड़ी गुड न्यूज देते हैं। पहली गुड न्यूज, देश में संक्रमण के 2 गुना होने की दर घट गई है। अब 11.3 दिन में कोरोना वायरस के मामले डबल हो रहे हैं। दूसरी गुड न्यूज, भारत का रिकवरी रेट ऑल टाइम हाई, मतलब हमेशा से अच्छा रहा है। बुधवार शाम ये 25.19% पर पहुंच गया। तीसरी राहत भरी खबर, 15 दिनों में 170 से घटकर 129 रह गए हैं कोरोना हॉटस्पॉट जिले। चौथी गुड न्यूज, भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल मरीजों का लगभग 3% है, जबकि दुनिया भर में यह दर करीब 7% है। और 5वीं गुड न्यूज ये कि भारत में सिर्फ 0.33% मरीज ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। लेकिन भारत से जाकर विदेशों में अपनी दुकान चलाने वाले डॉक्टरों को भारत की इन अच्छी खबरों के पीछे रहस्य नजर आता है। अभी हमने आपको यह बताया कि भारत में कोरोना केस लगभग 11 दिनों में 2 गुना हो रहे हैं, लेकिन विदेशों से इनकी तुलना करें तो अमेरिका में 2 दिनों में संक्रमितों की संख्या 2 गुनी हो रही है। वहीं स्पेन और जर्मनी की बात करें तो 4 दिन, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की बात करें तो 5 दिनों में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। सिर्फ कनाडा इस मामले में हिंदुस्तान से बेहतर है। पहले हम आपको मृत्यु दर वाले आंकड़े भी दिखाएं, उसमें भी भारत दुनिया के बाकी देशों से बहुत नीचे है। ऐसे और भी आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले भारत को लेकर जुदा राय रखने वालों की बातें भी सुन लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर और कैंसर रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा, साफ कहूं तो भारत में इतनी कम मौतों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। दुनिया को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी कम मौतें एक रहस्य है। मेरा तो मानना है कि कुछ हद तक कम टेस्टिंग इसके लिए जिम्मेदार है। भारत में हम पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब भारत ने जिस कोरोना वायरस पर संकल्प और संयम से काबू पाया, अमेरिका में बैठे एक डॉक्टर उसके लिए कम टेस्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि टेस्टिंग और मौत के बीच का कनेक्शन क्या है, क्योंकि टेस्टिंग तो सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जानकारी देता है। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, जिनके कैंसर पर किताब द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज विश्वविख्यात है, उनका इशारा शायद यह है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के अभाव में इसे कोरोना से नहीं जोड़ा जा रहा। लेकिन ऐसा तर्क बेबुनियाद है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर शहरों के शमशान के शवों के आने के दर में 50% तक कमी आई है। बीबीसी में छपी रिपोर्ट में टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभात झा भी हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर खोखली राय ही रखते हैं। उनके मुताबिक मौत के आंकड़ों की रिपोर्टिंग सही तरीके से हो। कोरोना वायरस से हुई जिन मौतों की गिनती छूट गई है, उन्हें इसमें शामिल करना जरूरी है। भारत में ज्यादातर मौत घरों में होती है और यहां आगे भी ऐसा ही होता दिखता है। यहां आपको दो बातें बताते हैं प्रोफेसर प्रभात झा। जो जमाने की बात कर रहे हैं, भारत उससे करीब 3 दशक आगे निकल चुका है। दूसरी बात, ये मान भी लें कि भारत के गांव-गांव में लोग अगर कोरोना से मर रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया के जमाने में इस त्रासदी पर हाहाकार क्यों नहीं मच रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।